सो आज हम जानेंगे डेस्कटॉप मदरबोर्ड में सीपीयू ओवर हीटिंग क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है और क्या इसका सलूशन है। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। अब जिनको जानना है इस बारे में कि सीपीयू ओवरहीट क्यों होता है, तो वही देखें इस वीडियो को। बाकी जिनको पता है वो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास आज एक बोर्ड है जो MSI का बोर्ड है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा होगा MS7529 रिविजन 1.06। तो ये बोर्ड जो है, इसका CPU ओवरहीटिंग का इशू है। अभी CPU ओवरहीटिंग मींस क्या है? कोई भी CPU आप डाल रहे हो, सपोर्टेड CPU, अगर ऐसा नहीं है कि कोई CPU सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिस्प्ले आ नहीं रहा है, हीट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिस्प्ले आ नहीं रहा है, हीट हो रहा है, वो बात अलग है। वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हीट हो रहा है। उसका वाट जो है, एम्पेयर और वाट मैच नहीं कर रहा है। वाट मैच करेगा तो ही ये मतलब CPU हीट नहीं होगा और मतलब ज़्यादा कम वाट का कुछ मैटर होता है इसमें। तो मैं डिटेल्स में बताता हूँ, जितना हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इस बोर्ड में भी सेम इशू है। कोई भी CPU डालो, उसमें डिस्प्ले आ जाएगा, पर 10 से 15 सेकंड के अंदर वो CPU इतना हीट हो जाएगा, आप वहाँ पर मतलब अंडा डालोगे तो ऑमलेट हो जाएगा, ऐसी टाइप का हीट होगा CPU कुछ। और बोर्ड सडनली ऑफ हो जाएगा, दोबारा ट्रिगर करोगे तो ऑन होके ही ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये CPU ठंडा नहीं होगा, ये CPU ठंडा नहीं होगा, तब तक फिर से ये पावर नहीं लेगा। और पावर लेने के बाद 8 से 10 सेकंड के अंदर फिर से ये ऑफ हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये हमें थोड़ा सा जानना है। तो जानना है, इस जानने से पहले ये जो बोर्ड था, इसको मैंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। तो सोचा इसके ऊपर थोड़ा डिटेलिंग में वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले, जो भी हो इस फील्ड में, जो भी देख रहा हो वीडियो, उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। मैं जितना समझा पाऊँगा उतना तो नॉलेज हो जाएगा, पर उससे भी ज़्यादा नॉलेज आप चाहते हो तो इसके ऊपर 1 घंटा का क्लास करना पड़ेगा, मतलब वीडियो बनाना पड़ेगा। तो कम शॉर्ट टाइम में हम देखेंगे कि इसके ऊपर कितना हम मतलब समझा सकते हैं आप लोगों को। तो ये देखो, अभी जो है बोर्ड चल रहा है। बोर्ड में अभी डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। ये है डिस्प्ले, MSI का बोर्ड है, डिस्प्ले आ चुका है। तो अभी देखो, ये 10 से 20 सेकंड के अंदर ऑफ हो रहा था, अभी ये हो नहीं रहा है। मैंने देखा है बिंदास। तो मैंने क्या किया इस बोर्ड में और क्यों ये प्रॉब्लम फेसिंग होता है सबको, मतलब बहुत सारा बोर्ड में ये होगा, तो वो डिटेल्स में बता देते। तो देखो, अब ये बिंदास चलेगा और CPU का जो हीटिंग है, मतलब जितना हीट होना था उतना हीटिंग ही है। अब ये जो फैन लगा हुआ है कूलिंग का, इससे ये एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका हीट मतलब कंट्रोल कर लेगा और सिस्टम जो है मदरबोर्ड को शट डाउन नहीं करेगा। नॉर्मल हीटिंग है, जितना हीटिंग होना था उतना है। अभी देखो, ये बोर्ड चलेगा, जब तक चलाऊंगा। तो चलते चलते बात करते थोड़ा सा, उसके बाद ऑफ करके दिखाऊंगा। तो देखो, CPU हीट होने के पीछे 2 रीज़न काम करता है। 2 रीज़न आपको फॉलो करना है। पहला तो है एक बेसिक जो है, अगर CPU में थर्मल पेस्ट जो डाला जाता है वो फ़ैन के नीचे और CPU के ऊपर, यहाँ पर जो हम पेस्ट डालते हैं, वो पेस्ट अगर नहीं है, ये हीट सिंक से अगर आपका CPU डिटैच है, तो उस केस में आपका CPU हीट हो जाएगा और सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो वो बात तो अलग है, वो सबको पता होता है। और आजकल का जो मतलब यूज़र लोग होते हैं, वो बिना बेवजह ज़्यादा पेस्ट ऑलरेडी डाला हुआ होता है सारा बोर्ड में। तो अभी देखो, अभी भी ये चल रहा है, बिंदास कोडिंग पे है, बोर्ड ऑफ नहीं हुआ। मतलब ऑफ हो जाना था इसको, इतने टाइम में तो 2 बार ऑफ हो जाता, दोबारा चलाता तो 2 बार ऑफ हो जाता। तो अभी ये ऑफ नहीं हो रहा है। और वैसे एज इट इज़ डिस्प्ले कंडीशन पे है, देख सकते हो MSI का ही बोर्ड है, वही मॉडल नंबर है। तो अभी ये चल रहा है, बिंदास चल रहा है। तो अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया बताता हूँ, और आपके पास कभी भी केस आए तो क्या करोगे, क्या स्टेप होगा, वो मैं बता रहा हूँ। इसको खोल के मैं समझा देता हूँ, आप समझ जाओ, वही बेहतर है। तो इसको भी हटा देता हूँ, ये फ़ैन को हटा देता हूँ। अभी देखो, CPU ओवरहीट क्यों होता है मदरबोर्ड में, ये आपको
थोड़ा सा जानना है। अगर मेथड पता चल गया तो किसी भी बोर्ड पे आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी बोर्ड आए तो आप इजीली फिक्स कर पाओगे। मेथड नहीं पता है तो कोई भी बोर्ड आएगा, इस बोर्ड को ही कर पाओगे, अदर बोर्ड आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो मेथड को पहले जानना है। तो देखो ये जो सीपीयू होता है ये इसमें नॉर्मल एक वोल्टेज जाता है और इसके साथ साथ एक वाट जाता है, ठीक है। तो हर एक सीपीयू का अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग वाट होता है, ठीक है। उसके हिसाब से ये चलता है। अभी मान लो कोई भी बोर्ड पे अगर VRM सेक्शन में ड्राइवर आईसी डाला हुआ है, ड्राइवर आईसी मीन्स इसी तरह का आईसी होता है, SOP 8 का होता है, 8 लेग का ये आईसी मिलता है, जो कि VRM सेक्शन के लगभग पास ही होता है। पर इस बोर्ड में VRM सेक्शन में जो है ड्राइवर आईसी से ये मॉस्फेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, मॉस्फेट डायरेक्टली ये कोर आईसी से हो रहा है। तो मैंने बस इसको थोड़ा सा रिफ्लो किया, क्लीन किया, ये बहुत रास्ट था तो देखा तो सॉल्व हो गया। मेरे केस में क्या हुआ, ये कोर आईसी को रिफ्लो करके, क्लीन करके, रिफ्लो करके सॉल्व हो गया। पर आपके केस में क्या है, कभी कभार कोर आईसी से भी नहीं होगा। तो आपको बस इतना फॉलो करना है, आप जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड डेस्क पे लेके काम कर रहे हो CPU ओवरहीट वाला, उसमें आपको एक चीज़ देख लेना है कि वो जो बोर्ड है जिसका VRM सेक्शन में ड्राइवर आईसी से वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है या फिर कोर आईसी से हो रहा है। अगर ड्राइवर आईसी से हो रहा है तो वो आपको चेक करना होता है। आप 2-3 ड्राइवर आईसी लगभग मिल जाएगा इसी तरह देखने में। आप किसी अनदर बोर्ड से सेम नंबर का वो सारा जो ड्राइवर आईसी है पर्टिकुलर किसी सिंगल को नहीं है, जितने भी है सारा 2-3 ही मिलता है, ज़्यादातर 4 मैक्सिमम 4 होगा, 5 भी होता है कुछ बोर्ड, बैकडेट वाला बोर्ड में, बड़ा वाला बोर्ड में कुछ आता है 4, 5, 6 भी आता है। तो 2 या 3 आपको इजीली मिल जाएगा। वो 2 और 3 ये वाला आईसी जो है इसको आप नंबर देख के रिप्लेस कर दो, आपका जो CPU का ओवरहीट प्रॉब्लम है, ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको अगर VRM सेक्शन में ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मॉस्फेट और कॉयल, ये जो आर्किटेक्चर है, इस आर्किटेक्चर के आसपास कोई ऐसी टाइप की आईसी ना दिखे तो आप इजीली समझ जाओ कि हमारा जो VRM सेक्शन में मॉड्यूल है वो कोर आईसी से मेंटेन हो रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम कोर आईसी से। मेरे केस में रिफ्लो करके हो गया, आपके केस में रिफ्लो करके ना भी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसका जो कोर आईसी मतलब PWM आईसी, इसको बदल दो, चेंज कर दो, आपका केस रेडी हो जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। अब क्यों होता है ये अभी मैं बताता हूँ। VRM सेक्शन में जो मॉस्फेट लगा हुआ होता है मदरबोर्ड में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में, ये मॉस्फेट ड्रेन में फर्स्ट मॉस्फेट होता है, ये फर्स्ट मॉस्फेट है, ये भी फर्स्ट है, और ये सेकेंडरी मॉस्फेट है, ये सेकेंडरी मॉस्फेट है, और इस रो में भी हमारा ये फर्स्ट मॉस्फेट है, सेकेंडरी मॉस्फेट है। तो देखो हर बोर्ड में ही सेम तरह से ही वोल्टेज का कुछ डायग्राम होता है। हर वक्त यही होगा कि यहाँ का जो 12 वोल्ट सप्लाई है ये फर्स्ट मॉस्फेट का ड्रेन पे आएगा, मतलब 12 वोल्ट। अभी ये 12 वोल्ट फर्स्ट मॉस्फेट का सोर्स से मतलब 12 वोल्ट नहीं निकलता है, इसमें 1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 0.99 वोल्ट, इसी तरह से कुछ वोल्टेज का रिक्वायर होता है। और ये वोल्टेज कंट्रोल करता है इसका स्विच मीन्स इसका गेट। अभी ये तय करता है गेट में कितना वोल्टेज। ये देखो, ये अभी मैं जितना समझा रहा हूँ उतना थोड़ा सा समझ जाओ आप। इसके बाद मैं ये मॉस्फेट में वोल्टेज कैसे काम करता है 2 DC पावर सप्लाई से अलग अलग तरह से मैं दिखाऊंगा। अगर रिक्वेस्ट रहा तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना दूंगा, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि VRM सेक्शन में मॉस्फेट कैसे काम करता है, कैसे इसको काम करवाया गया है मदरबोर्ड पे। तो बेसिकली आप बस जान लो, प्रैक्टिकली हम DC पावर सप्लाई से किसी अनदर वीडियो पे अगर रिक्वेस्ट है ज़्यादातर तो एक बना देंगे। तो आप बस इतना समझो, यहाँ पर ड्रेन पे जो 12 वोल्ट आता है वो 12 वोल्ट यहाँ का मॉस्फेट का जो स्विच है वो गेट है। गेट का स्विच में आप ये तय करता है ड्राइवर आईसी के कितना वोल्टेज देने पर ये 1.2 वोल्ट या फिर 1.1 वोल्ट या फिर 0.99 या फिर 1.3 या फिर 1.5 वोल्ट ये मॉस्फेट का सोर्स से ये निकाल के सेकेंडरी मॉस्फेट के ड्रेन पे जाएगा। तो कितना वोल्ट निकलेगा ये वोल्ट टोटल तय करता है इसका गेट का सप्लाई।
और गेट का सप्लाई कितना बनेगा ये टोटल ही ड्राइवर आईसी के हाथ में कंट्रोल होता है, कि ड्राइवर आईसी उसको तय करता है कि कितना वोल्टेज मुझे कब देना है और कब बंद करना है। क्योंकि ये एक स्विचिंग क्रिया है यहाँ पर जो है, क्योंकि कभी ये काम करता है तो ये रेस्ट करता है, तो कभी ये करता है तो कभी ये रेस्ट करता है। फास्ट MOSFET मतलब ये दो कभी काम करेगा तो ये दो रेस्ट करेगा, और जब ये दो काम करेगा तो ये दो रेस्ट करेगा। और ये रेस्टिंग टाइम माइक्रोसेकेंड, एक माइक्रोसेकेंड की तरह होता है, ठीक है। आप इसे काउंट नहीं कर पाओगे। मल्टीमीटर से अगर आप वोल्टेज देखोगे दो अलग अलग मल्टीमीटर पे, तो आपको ऑलवेज ये वोल्टेज मिलेगा, पर ये उसके अंदर ही स्विचिंग होता है। एक माइक्रोसेकेंड के अंदर ये स्विचिंग होकर इसको रेस्ट दे देता है। ये दोनों को रेस्ट दे दिया, ये दो काम कर गया। मतलब कभी ड्राइवर ऐसे जो होता है कभी इन दोनों को स्विच करवाएगा, कभी इन दोनों को स्विच करवाएगा, तो कभी इन दोनों को स्विच करवाएगा। कुछ जीपीयू रिलेटेड अगर जीपीयू सेक्शन में होता है तो भी कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट बनता है। तो अभी आपको बस नॉलेज इतना जानना है, नॉलेज लेना है कि हमारा VRAM सेक्शन में जो वोल्टेज गेट में आता है वो टोटल ही ड्राइवर आईसी कंट्रोल करता है। ड्राइवर आईसी को पता होता है, उसमें मतलब प्रोग्रामिंग होता है कि इसमें कितना वोल्टेज हम दे। मतलब 2 वोल्ट देगा तो ये यहाँ से सोर्स से 1 वोल्ट मतलब आउटपुट करेगा। आउटपुट करने के बाद ये वोल्टेज यहाँ से होके इंडक्टर होके कैपेसिटर होके फिर सीपीयू में जाएगा। अभी हर सीपीयू का एक पर्टिकुलर मतलब मेंशन जो है वाट होता है। अभी मतलब ओवरहीट क्यों होता है, मान के चलो इसमें ये जो सीपीयू है अभी डाला है, तो अलग अलग सीपीयू का अलग अलग वाट होता है। तो इसमें मान के चलो कि ये 1.3 वाट से चलता है, मतलब या फिर 0.98 वाट से ये चलेगा। मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ड्राइवर आईसी अगर कुछ भी फॉल्टी हुआ, वो गेट पे अगर ज़्यादा वोल्टेज पास करेगा, गेट पे अगर वो 2 वोल्ट की जगह पे ये 3 वोल्ट पास कर देगा, तो ये जो 12 वोल्ट ड्रेन पे प्रेजेंट था, प्राइमरी मॉस्फेट के ड्रेन पे जो 12 वोल्ट प्रेजेंट था, जब भी यहाँ पर 2 वोल्ट मिलता है, ठीक से समझो नहीं तो दिमाग से हट जाएगा। यहाँ पर जो 12 वोल्ट हमें ऑलवेज मिलता है, ये वोल्ट सोर्स में 1 वोल्ट से कन्वर्ट होके कब आता है, जब गेट पे लोड पड़ता है। अब गेट पे 2 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट मिलेगा, कुछ रिक्वायर होता है, मतलब हर बोर्ड में अलग अलग रिक्वायर होता है। मान के चलो अभी मैं समझा रहा हूँ कि 2 वोल्ट का अगर सप्लाई इसका गेट पे डाला जाए तो ये 1 वोल्ट पास करेगा, 1 वोल्ट पास करेगा सोर्स से। अब ये 1 वोल्ट इंडक्टर होके कैपेसिटर होके डायरेक्टली सीपीयू पे जाएगा। अभी मान के चलो ड्राइवर आईसी हमारा फॉल्टी है, देना था यहाँ पर गेट पे 2 वोल्ट, अभी ड्राइवर आईसी 2.5 वोल्ट दे रहा है या फिर 3 वोल्ट सप्लाई दे रहा है। अब जब भी यहाँ पर 3 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा तो यहाँ पर 1 वोल्ट के जगह पे 1.2 1.5 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट तक भी आ सकता है, 2 वोल्ट आ जाएगा। और जब भी यहाँ पर सोर्स पे हाई वोल्टेज आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा भी 1 मिली वोल्ट तक भी ये बढ़ जाता है, कभी कभार 1-2 मिली वोल्ट भी बढ़ जाएगा, तो सीपीयू में ओवरहीटिंग चालू हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू का वाट बढ़ जाएगा। जितना वाट इसको लेना था उससे ज़्यादा ये सप्लाई दे रहा है, जिसके वजह से ये ओवरहीट हो जाएगा। 10 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर ये मतलब फुल हीट हो जाएगा। यहाँ पर आप हाथ नहीं रख पाओगे। ये सॉकेट, सीपीयू का जो सॉकेट है, ये सॉकेट भी हीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो हीट हो जाने के वजह से आपका सीपीयू डिस्प्ले तो फर्स्ट टाइम आपको छोड़ देगा, डिस्प्ले छोड़ने के साथ साथ 10 सेकंड के अंदर फिर से ऑफ हो जाएगा, बोर्ड शट डाउन हो जाएगा। दोबारा टिगर दोगे तो नहीं चलेगा, जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक ये टिगर नहीं लेगा। मान के चलो 10 मिनट आपने रेस्ट दे दिया, इसको ठंडा हो गया, फिर से टिगर दोगे तो 10 सेकंड चलेगा, उसके बाद फिर से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सप्लाई मिलना था ये ज़्यादा दे रहा है। अब मॉस्फेट, इसमें मॉस्फेट का कोई कसूर नहीं है। मॉस्फेट को यहाँ पर अगर 12 वोल्ट डालोगे गेट पे, तो ड्रेन का जो 12 वोल्ट है डायरेक्टली सोर्स से ये पास कर देगा। मॉस्फेट ये जो वोल्टेज प्रेजेंट रखता है ड्रेन पे और सोर्स पे कितना देना है, ये सारा डिपेंड करता है ड्राइवर आईसी पे। अभी इस बोर्ड पे ड्राइवर आईसी नहीं है, सारा काम यही कर रहा है, तो यही ड्राइव कर रहा है इसका गेट को। फास्ट मॉस्फेट का गेट को ड्राइव दे रहा है ये PWM-IC। अभी PWM-IC में रस्टिंग था, जिसलिए कोई ना कोई पिन शॉर्ट हो रहा था, वोल्टेज हाई लो हो रहा था, जिसके वजह से इसका CPU बार बार ओवरहीट हो रहा था। तो मैंने इसको थोड़ा सा रिफ्लो किया, क्लीन किया, उसके बाद देखा, 2-3 मिनट देखा, तो चलो बोर्ड बन गया। अभी लकीली बन गया,
पर आपके केस में कभी कभार हीटिंग करने से, क्लीन करने से नहीं बनेगा। CPU कोर आईसी का जो मतलब पिन्स है ये क्लीन कर भी दिया तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो आप इजीली समझ जाओ कि हमारा जो है कोर आईसी ख़राब है। इसको चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि कोर आईसी जो है जो गेट में सप्लाई दे रहा था 2 वोल्ट देना था, वो 2.5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट पास कर रहा है, जिसके वजह से 1 वोल्ट निकालने के वजह से इसका सोर्स से 1.5 वोल्ट निकल रहा है या फिर 1.3 वोल्ट 1.4 वोल्ट निकल रहा है, जिसकी वजह से ये तो डायरेक्टली जितना निकलेगा वही दे देगा इसको। इसका क्या कसूर है? इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर तो है ड्राइवर आईसी का या फिर कोर आईसी का, क्योंकि ये गेट पे सप्लाई ज़्यादा, स्विच ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर रहा है, वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। मतलब प्रेस करने को कहा था नॉर्मली जो कि 2 वोल्ट देना था इसका गेट पे, पर ये क्या कर रहा है 3 वोल्ट दे रहा है यहाँ पर गेट पे। 3 वोल्ट कौन दे रहा है? या तो आपको इसी तरह देखने वाला ड्राइवर आईसी देगा या फिर कोर आईसी देगा। जिस मॉड्यूल में ड्राइवर आईसी नहीं है उस केस में आप कोर आईसी को रिप्लेस करो, रिफ्लो करो, रिशोल्ट करो, सॉल्व हो जाएगा। और जिस केस में आपका ड्राइवर आईसी है उस केस में आपको रिफ्लो रिसोल्ट करके नहीं काम बनेगा, वो ड्राइवर आईसी कभी कभार ख़राब हो जाता है। आपको सबसे बेस्ट है अगर सेम बोर्ड स्क्रैप में है तो उसी से लगाओ, अगर नहीं है तो आगे पीछे का कुछ बोर्ड मॉडल नंबर इसका होता है, कुछ लगभग सेम ही आ जाता है, 41 31 सीरीज़ का मदरबोर्ड में सेम ही आ जाता है, उसको चेंज कर दो। जितने भी मिले इस तरह का आईसी ये, लेकिन यहाँ पर जो है ये ड्राइवर आईसी का काम नहीं कर रहा, इस मॉड्यूल में यहाँ पर आईसी हमारा नहीं है। अगर इसमें होता तो यहाँ पर हो जाता, यहाँ पर या फिर यहाँ पर रहता, या फिर इसके बीच में कहीं पर रहता, या फिर यहाँ पर रहता, या फिर यहाँ पर रहता, कहीं ना कहीं पे रहता। पास में नहीं है, मतलब कोर आईसी सप्लाई दे रहा है, इसका गेट को कंट्रोल कोर आईसी कर रहा है, तो इसलिए कोर आईसी को मैंने थोड़ा बहुत रिप्लो कर दिया तो हो गया, इस केस में तो बन गया। पर आप भी वो करो, अगर CPU ओवरहीट हो रहा है डिस्प्ले के साथ अगर आपका CPU ओवरहीट हो रहा है तो मैंने जो प्रोसेस बताया वो अप्लाई करो, 2 3 4 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी CPU डाल रहे हो बहुत हीट हो रहा है, डिस्प्ले नहीं है, वो बात अलग है, उसमें आपका ड्राइवर आईसी का भी दोष नहीं है, कोर आईसी का भी दोष नहीं है, वो CPU का एम्पेयर और वाट सपोर्ट नहीं कर रहा है सॉकेट के साथ, इसका मॉड्यूल के साथ, जिसके वजह से वो ओवर हीट हो रहा है। मतलब वो जो CPU आप डाल रहे हो हीट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जितना एम्पेयर और वाट कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा ये दे रहा है और लोड लेने का उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए ये हीट हो रहा है। इस केस में आपको डिस्प्ले नहीं आएगा, CPU ओवर हीट मिलेगा, पर उस केस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आपके CPU के साथ डिस्प्ले है और CPU ओवर हीट है तो ड्राइवर आईसी को चेंज करो, जितने भी मिलता है 2 3 4 आप सारा बदल दो, या फिर एक एक करके बदल के देखो, आप रिप्लेस कर करके देख लो। अगर फॉल्टी वाला आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिलता है तो आपको सारा बदलना पड़ेगा। अदरवाइज़ ड्राइवर आईसी नहीं है तो कोर आईसी को रिप्लेस या फिर रिफ्लो करो, आपका ये जो CPU ओवरहीट का प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप जो भी ये वीडियो इतने तक देखो, थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है कि क्या होता है, क्या काम होता है ये VRAM सेक्शन में। और भी बढ़िया होता मैं एक मतलब मॉसफेट कैसे काम करता है इसके साथ वीडियो प्रोवाइड कर देता तो वो वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। कुछ दिन होल्ड कर जाओ, देखते हैं कितना कमेंट्स आते हैं वीडियो में, उसका रिक्वायर किस किस को है, उसके बाद उसके बेस के हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे। और अभी जो वीडियो दिया ये अगर अच्छा लगा, कुछ भी सीखने को मिला है तो फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल, जय हिंद।